सुबह का समय था, लेकिन उस घर में उजाले के नाम पर सिर्फ एक बूढ़ी औरत की कांपती सांसें थी। और तभी वसुंधरा जी ने वो शब्द सुने जिसने उनकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। माँ, बस 20,000 का ही चेक है, जल्दी साइन कर दो। और उन्हें क्या पता था कि जिस पल उनका पेन कागज को छुएगा, उसी पल उनके बुढ़ापे की सारी जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। क्योंकि यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह कहानी थी एक माँ के भरोसे के कत्ल की, एक ऐसी साजिश की जिसे उसके ही बेटे और बहू ने रचा था। वसुंधरा जी की आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी। चश्मे के बिना दुनिया उन्हें धुंधली लगती थी और इसी कमजोरी को उनकी औलाद ने अपना हथियार बना लिया था। नकुल उनका इकलौता बेटा था जिस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था। वही नकुल आज उनके सामने खड़ा था, मासूम चेहरे पर बनावटी चिंता और हाथ में चेक बुक दबाए हुए। माँ, शगुन की स्कूल फीस भरनी है, आज आखिरी तारीख है। पोती का नाम सुनते ही वसुंधरा जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपते हाथों से चश्मा ढूंढना चाहा, लेकिन चश्मा गायब था। उन्होंने पूछा, बेटा पहले चश्मा दे दे, बिना देखे साइन ठीक से नहीं होगी। तभी नकुल का लहजा बदला, आवाज ऊंची हुई, माँ, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती? सिर्फ 20,000 ही तो है। और तभी बहू रिद्धिमा आई, ताने तीर की तरह चले। पड़ोस वाले क्या कहेंगे कि माँ बेटे पर शक कर रही है। अपराध बोध में डूबी वसुंधरा जी ने पेन उठा लिया और उस कागज पर साइन कर दिए जिस पर 20,000 नहीं, पूरे 20 लाख लिखे थे। उसी दिन उनके खाते से उनकी जिंदगी भर की कमाई निकल गई और उन्हें खबर तक नहीं हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तब शुरू होती है जब वसुंधरा जी को डस्टबिन में अपना चश्मा मिलता है और उनकी आंखों के साथ साथ उनकी समझ भी साफ हो जाती है। उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने चुप्पी को हथियार बनाया। अगले दिन उन्होंने बेटे को 20,000 का चेक दिया अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर। और नकुल ने सोचा, माँ अब भी अंधी है। लेकिन वसुंधरा जी बैंक पहुंच चुकी थी, जहां एक कर्मचारी ने कहा, माताजी, खाते में 1 रुपया नहीं है। 4 दिन पहले पूरे 20 लाख निकाले जा चुके हैं। और तभी उनके भीतर कुछ टूट कर नहीं, बल्कि जम कर सख्त हो गया था। घर लौटने पर वही बहू जिसने कभी चाय पिलाई थी, आज कह रही थी, खुद बना लो। वही बेटा जो माँ कहता था, आज दरवाजा बंद कर रहा था। उस रात वसुंधरा जी रोई नहीं, उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने फाइल निकाली जिसमें नारायण जी की वसीयत थी। अगली सुबह एडवोकेट घर आया, कागज खुले, बैंक स्टेटमेंट सामने आए। नकुल की सांसें अटक गई। रिद्धिमा चिल्लाई, आप अपने बेटे को जेल भिजवाएंगी? और वसुंधरा जी ने पहली बार कहा, मैं माँ हूँ, कमजोर नहीं। उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई, उन्होंने कानून का डर दिखाया और शर्त रखी, या तो एक एक पैसा लौटाओ या इस घर से निकल जाओ, क्योंकि यह घर भी उनके नाम था। 3 दिन के भीतर नकुल और रिद्धिमा को समझ आ गया कि खेल उल्टा पड़ चुका है। माफ कर दो, रिद्धिमा रोई, गिड़गिड़ाई। और वसुंधरा जी ने बस इतना कहा, मैंने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन तुम्हारे पापों को नहीं। पैसा वापस आया, घर की चाबियां लौटी। और उस दिन पहली बार वसुंधरा जी ने अपने चश्मे के बिना भी साफ देखा कि रिश्ते खून से नहीं, इज्जत से चलते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी दृश्य में वसुंधरा जी अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है, अपने चश्मे को मेज पर रखती है और धीमी आवाज में कहती है, जिस माँ को तुमने अंधा समझा था, उसी माँ ने तुम्हें घुटनों पर ला दिया। और यही वो पल था जहाँ एक बुढ़ी औरत सिर्फ माँ नहीं, बल्कि खुद की रक्षक बन चुकी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।